जानकी, बढ़िया शादी हुई हमारे बेटे की। हाँ जी, शादी में आए हुए सभी मेहमान यही बोल रहे थे, बहुत ही शानदार शादी की है आप लोगों ने। राहुल, तुम कहाँ जा रहे हो? पापा, मैं जा रहा हूँ यह घर छोड़कर। कहाँ जा रहे हो राहुल? बेटा, अभी 2 दिन पहले ही तुम्हारी शादी हुई है। मम्मी, ऐसी बहू आपको ही मुबारक हो। मैंने पहले ही मना किया था, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। ये क्या बोल रहे हो राहुल तुम? देखो बेटा, हमारी इज्जत का सवाल है, अभी 2 दिन पहले ही तुम्हारी शादी हुई है। तुम इस तरह से अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। पापा, मैंने ये शादी आपकी खुशी के लिए की थी। आप यही चाहते थे ना कि मैं रीना से शादी कर लूं? लो, कर ली है मैंने शादी, अब मैं जा रहा हूँ। पापा, रीना के पिताजी को आपने वचन दिया था, ना कि मैंने। इसलिए पापा, मुझसे उम्मीद मत करिए कि मैं आपकी बहू को अपनाऊंगा। आप लोग चाहते थे मैं शादी कर लूं, तो लो, कर ली मैंने शादी। अब इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इस घर में आपकी बहू बनकर ही रहेगी। बेटा, ऐसा मत करो, तुम नहीं जानते बेटा, तुम इस घर से जाकर रीना की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये शादी मैंने सिर्फ आप लोगों के कहने पर की थी। इस शादी में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। बेटा, रीना में कौन सी कमी है, तुम ही बताओ। सर्वगुण संपन्न है बच्ची। पापा, आपको इसमें कोई कमी नहीं दिखती होगी, लेकिन मुझे तो इसमें कमी ही कमी दिख रही है। ये लड़की कहीं से भी मेरे लायक नहीं है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, एक नई नवेली दुल्हन को पति के होते हुए विधवा मत बनाओ। बेटा, ऐसा मत करो, कम से कम इस मासूम बच्ची की तरफ तो देखो। कहाँ जाएगी बेचारी, ना इसकी माँ है ना पिताजी है। तुम्हारे पिताजी और इसके पिताजी अच्छे दोस्त थे। बेचारी की माँ तो बहुत पहले ही चल बसी। बहू के पिताजी की मृत्यु के समय तुम्हारे पिताजी ने उन्हें वचन दिया था कि उनकी बेटी रीना की जिम्मेदारी लेंगे वो। हाँ मम्मी, तो पिताजी ने रीना की जिम्मेदारी ली है ना, अब रीना की जिम्मेदारी उठाएंगे पिताजी। नहीं बेटा, हम तुम्हें इस तरह से जाने नहीं देंगे। मम्मी, मैं यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि जिस घर में ये मनहूस लड़की रहेगी उस घर में तो मैं कभी भी नहीं रह सकता। आप लोगों ने जानबूझकर मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। आप लोगों से मैंने बार बार यही बोला था, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन नहीं, पिताजी ने मुझे यही बोल बोल कर बार बार इमोशनली ब्लैकमेल किया था कि मैंने रीना के पिताजी को मरते वक्त यही वादा किया था कि मैं तुम्हारी बेटी का हमेशा ख्याल रखूंगा। यदि पिताजी को इतना ही पुण्य कमाने का शौक था तो इसकी शादी किसी अच्छे घर में कर देते, कोई और अच्छा लड़का चुनकर कर देते। क्या लड़कों की कमी थोड़ी ना है? मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी पिताजी ने, इससे मेरी शादी करवा कर। अब बस शादी कर लिया मैंने, बहुत है, अब मैं इसका जिंदगी भर बोझ नहीं ढो सकता। बेटा, अपने माँ बाप का कुछ तो ख्याल कर ले। इस लड़की के दिल पर क्या बीतेगी, तू खुद सोच। 2 दिन शादी को हुए हैं और उसका पति उसे छोड़कर चला गया। ऐसे में बहू के दिल पर क्या बीतेगी, जरा सोचता है? मुझे कुछ नहीं सोचना है माँ, इस घर में ये लड़की सिर्फ आपकी बहू के नाते से रह सकती है। मुझसे किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं है इस लड़की का। ऐसा मत करिए आप, मुझसे क्या गलती हुई है मुझे बताइए, मैं अपनी गलती सुधारूंगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं वापस जा रहा हूँ शहर। नहीं बेटा, तू ऐसा नहीं कर सकता। हाँ राहुल, तुम ऐसा नहीं कर सकते बेटा, मैं इस लड़की के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकता। राहुल बेटा मेरी बात सुनो। राहुल बेटा मेरी बात सुनो। हे भगवान, ये सब क्या से क्या हो गया। यदि ये मुझे पसंद नहीं करते थे तो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहिए था। ये सब मेरी ही गलती है भगवान, मेरी ही किस्मत खराब है। लोग सच ही बोलते हैं, मैं मनहूस हूँ। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, जवान हुई तो अपने पिता को खा गई, और अब शादी होकर जिस घर में आई तो यहाँ आकर बूढ़ों का सहारा भी छीन लिया मैंने। क्यों भगवान, क्यों मेरी इतनी बुरी किस्मत लिखी है आपने? क्या बीतती होगी बेचारे मम्मी जी और पापा जी के ऊपर। 2 दिन पहले जिन्होंने अपने बेटे की शादी धूमधाम से की है, वही बेटा घर छोड़कर चला गया। मैं क्या करूं भगवान, मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। मैं तो मनहूस हूँ, यहाँ आकर मैंने मनहूसियत ही फैला दी। हे भगवान, क्यों ऐसा कर रहे हो आप? मेरे कारण और कितने लोगों को दुख होगा। मेरे मम्मी पापा के बदले मुझे ले जा लेते आप तो अच्छा ही रहता। ना जाने क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। थोड़ी सी खुशी देते नहीं हो मुझे और इतना बड़ा गम दे देते हो। क्या हुआ मम्मी जी, क्या हुआ पापा जी, ये नहीं रुके क्या? नहीं बेटा, हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वो हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। कोई बात नहीं पापा जी, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटी, किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम्हारे साथ भगवान ने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, फिर भी तुम कह रही हो सब ठीक हो जाएगा। इतनी हिम्मत कहाँ से आई बेटा तुम्हें? मम्मी जी, परिस्थितियाँ इंसान को हर स्थिति में जीना सिखा देती है। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जब मेरा बेटा शादी के लिए मना कर रहा था तो मुझे तुमसे उसकी शादी ही नहीं करवानी थी। मैंने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी बेटा, ऐसा करके मुझे माफ कर दो। मैंने नहीं सोचा था कि इसका अंजाम ये होगा। जब राहुल पहले शादी के लिए मना करता था तो मैं यही सोचता था शायद इसका मन नहीं है, या वो हमें बोलने से शर्माता है, लेकिन हमें नहीं पता था बेटा कि ये इतना बड़ा। पापा जी, आप इन्हें गलत मत बोलिए, ये सच में बहुत अच्छे हैं पापा जी। गलती तो मुझसे हुई है, ना चाहते हुए भी मैं इनकी जिंदगी में आ गई हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। पापा जी, आपने तो मेरे भले के बारे में ही सोचा है। हाँ बेटा। लेकिन पापा जी, आप जरा भी चिंता मत करो, देखना ये लौटकर एक दिन जरूर आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस हिम्मत मत हारिए। आप लोग बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। उमा, कितनी हिम्मत वाली बहू है हमारी। इतना सब होने के बाद भी हमारी बहू हमें तसल्ली दे रही है। हाँ जी, हमारी बहू सच में बहुत अच्छी है। उसके विश्वास पे मुझे विश्वास है कि एक दिन हमारा बेटा इस घर में जरूर लौट कर आएगा और हमारी पसंद को अपनी पसंद बनाएगा। हाँ उमा, भगवान करे ऐसा ही हो।
होगा जी, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। हमारा बेटा एक दिन हमारी बहू को जरूर अपनाएगा। उमा, यदि हमारे बेटे ने हमारी बहू को नहीं अपनाया तो उस बेचारी की तो जिंदगी ही बर्बाद है। और इसका दोष जानती हो किसे लगेगा? मुझे, क्योंकि मैंने ही उसकी शादी अपने बेटे से कराई है। और वो भी इसलिए उमा, क्योंकि मैं अपने मरते हुए दोस्त के वचन में बंध गया था। नहीं जी, आपको क्यों दोष लगेगा? आपने तो अच्छा काम किया है, पुण्य का काम किया है। एक बेसहारा लड़की को सहारा देने की कोशिश की है आपने अपने बेटे से शादी करवाकर। एक दिन देखना, हमारे बेटे को भी हमारी बहू की कद्र हो जाएगी। हमारा बेटा खुद ही अपने मुंह से ये बात कबूल करेगा कि मीना उसकी पत्नी है। उमा, ऐसा ही होना चाहिए, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने जबरदस्ती शादी करवाकर दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी है। अरे जी, मैंने बोला ना, आपने कुछ भी नहीं बर्बाद किया है। बस थोड़े दिन आप शांत रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है जानकी। मीना बेटा, क्या देख रही हो? कुछ नहीं पापा जी। मुझे पता है बेटा, तुम अपने पति की रास्ता देख रही हो। आज तुम्हारी शादी के पूरे 1 महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक उस नालायक ने तुम्हें कोई फोन नहीं किया। कोई बात नहीं पापा जी, उन्होंने फोन नहीं किया तो क्या हो गया, हम ही फोन लगा लेते हैं। नहीं बेटा, तुम नहीं जानती हो उसे, वो गुस्से में ना जाने क्या कुछ बोल देगा तुम्हें। कोई बात नहीं पापा जी, एक बार फोन तो लगाइए आप। ठीक है बेटा, तुम्हारे कहने पर फोन लगाता हूँ। हेलो बेटा। हाँ पापा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, और तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ पापा। बेटा, तुम घर कब आ रहे हो? पापा, जब तक वो लड़की उस घर में रहेगी तब तक मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा। बेटा, ऐसा नहीं बोलते। रीना तुम्हारी पत्नी है बेटा। बेटा, बहुत अच्छी है हमारी बहू। तुम उसके साथ कुछ दिन तक रहकर देखो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तुम नहीं जानते बेटा, तुम्हारी बीवी हमारी कितनी सेवा कर रही है। पापा, आप उससे मेरा कोई भी रिश्ता मत जोड़िए। बेटा, तुम्हारे बोल देने से कोई तुम्हारा रिश्ता नहीं टूट जाएगा। 7 फेरे लिए हैं तुमने अपनी पत्नी के साथ, इस बात को भूलो मत बेटा। रीना तुम्हारी पत्नी है। फोन रखिए पापा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है इस बारे में। और हाँ, जब तक वो लड़की उस घर में रहेगी तब तक मैं उस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। कोई बात नहीं पापा जी, आप निराश मत होइए। चलिए, मैं आपको दवाई दे देती हूँ। क्या हुआ जी, आप इस तरह से? बस कुछ मत पूछो उमा, बस भगवान से यही दुआ करो कि किसी न किसी तरह हमारा बेटा हमारी बहू को अपना ले। हाँ, मैं तो हमेशा ही भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हमारे बहू बेटे एक हो जाएं और हमेशा खुश रहें। कितनी अच्छी है हमारी बहू। पिछले जन्म में हमने बहुत अच्छा कर्म किया होगा, जो इस जन्म में भगवान ने हमें इतनी अच्छी बहू दी है। कितनी सेवा करती है हम लोगों की बेचारी। हाँ उमा, सही बोल रही हो तुम। आपको पता है, मुझे घर का कोई भी काम नहीं करने देती, अकेले ही घर का सारा काम कर लेती है। और तो और हमारी सेवा भी पूरी करती है। समय पर चाय, समय पर नाश्ता, समय पर दवाइयाँ, खाना, सब चीज का ख्याल वही रखती है। ना जाने कब हमारे बेटे को हमारी बहू की अच्छाइयाँ नजर आएंगी। आइए मम्मी जी, पापा जी, खाना लग गया है। चलो जी, खाना लग गया है। लाइए मम्मी जी, मैं आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, रहने दो, तुम आराम करो, दिन भर काम करके थक जाती होगी। अरे मम्मी जी, कोई बात नहीं, बताइए तेल कहाँ रखा है? मैं नहीं थकती, आप तेल बताइए। अरे नहीं नहीं बेटा, बेटा तुम्हारी जैसी लड़की मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, जिसकी शादी तो हुई लेकिन उसके पति ने उसे अपनाया नहीं। उसके बाद भी वह लड़की अपने सास ससुर की इतनी सेवा कर रही है। मम्मी जी, आप ऐसा मत बोला करो। मुझ जैसी अनाथ बेसहारा लड़की को आपने अपना कर मुझ पर एहसान किया है। यदि ये मुझे जिंदगी भर भी नहीं अपनाएंगे तो भी मुझे कोई गम नहीं। कम से कम आप लोगों के कारण मुझे सुहागन होने का मौका मिला, बस यही नाम मेरे लिए बहुत है। आप लोगों का प्यार मिला और इस प्यार के सहारे तो मैं अपना सारा जीवन ही गुजार सकती हूँ। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये बहुत बड़ी बात है। पति के न अपनाने के बाद भी उसके माता पिता की इतनी सेवा करना, ऐसा हमने आज तक नहीं देखा। तुम्हें पता है बेटा, सारे रिश्तेदार और सारे मोहल्ले वाले तुम्हारी कितनी तारीफ करते हैं। ना जाने हमने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए होंगे जो तुम जैसी बहू हमें दी है भगवान ने। बस बेटा, भगवान से हम एक ही दुआ करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से हमारे बेटे की बुद्धि पलट जाए और हमारा बेटा तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। बस ऊपर वाले से यही दुआ है हमारी। मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, मैं बार बार यही बोलती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और देखना बहुत जल्द ही सब कुछ ठीक होगा। अरे भाई, क्या बात चल रही है सास बहू में? हम हमारी बहू की तारीफ कर रहे हैं। हाँ हाँ, तारीफ तो करना ही चाहिए, हमारी बहू है ही तारीफ के लायक। पापा जी, तारीफ के लायक मैं नहीं, आप लोग हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो भगवान ने आप जैसे सास ससुर मुझे दिया है। राहुल का फोन आ रहा है। हाँ बेटा राहुल, बोलो। अंकल जी, मैं राहुल नहीं, राहुल का दोस्त बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो। राहुल कहाँ है बेटा? राहुल के नंबर से तुम क्यों फोन कर रहे हो? अंकल जी, वही बताने के लिए तो आपको फोन किया हूँ। राहुल का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? कब हुआ बेटा? अंकल जी, आज सुबह ही राहुल का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी हालत बहुत गंभीर है अंकल जी, प्लीज आप लोग जल्दी आइए। हाँ हाँ बेटा, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ पापा जी, बताइए ना। बेटा, आज सुबह राहुल का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती है। पापा जी, मुझे उनके पास जाना है, मुझे उनके पास ले चलिए पापा जी। हाँ हाँ जी, मुझे भी मेरे बेटे के पास ले चलिए, ना जाने कैसा होगा मेरा बेटा। ठीक है, चलो तैयारी करो। उमा, तुम सारी पैकिंग कर लो, मैं जल्दी से पैसे निकाल कर लाता हूँ बैंक से, क्योंकि पैसे भी लगेंगे वहाँ। हाँ जी, हम दोनों मिलकर जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं। आप जाइए, जल्दी जल्दी जाइए, पैसे निकाल कर लाइए और जितने पैसे लगे उतने पैसे लगा दीजिए, बस मेरे बेटे को बचा लेना। हाँ उमा, मैं जा रहा हूँ।
मम्मी जी ये ठीक तो होंगे ना? हाँ बेटा, बस भगवान से दुआ करो, चिंता मत करो बेटा, हमारा बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। चलो बेटा जल्दी से पैकिंग करते हैं, तुम्हारे पापा जी पैसे निकाल कर ला रहे हैं। हाँ मम्मी जी चलिए। बेटा अब राहुल कैसा है? आंटी जी राहुल अब ठीक है, बस डॉक्टर साहब आते ही होंगे रिपोर्ट लेकर। आप इनके माता पिता हैं? हाँ डॉक्टर साहब, हम इसके माता पिता हैं। देखिए इनका बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ था, हमें तो लग रहा था क्या पता हम इन्हें बचा भी पाते हैं या नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से ये ठीक हैं। एक्सीडेंट होने के कारण इनके पैर की हड्डी टूट गई है, जिसके कारण कम से कम 6 महीने तक ये बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे। यदि इनकी अच्छे से देखभाल हुई तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब आप इसकी चिंता मत कीजिए, हम अपने बेटे की बहुत सेवा करेंगे। ठीक है, अभी इन्हें आराम करने दीजिए। चलिए हम लोग सब बाहर बैठते हैं। तुम यहाँ? अब आप कैसे हैं? तुम्हें यहाँ बुलाया किसने? तुम निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। ऐसा मत बोलिए। निकल जाओ यहाँ से। आप चिल्लाइए मत, मैं जा रही हूँ। बेटा तू ठीक है ना बेटा? हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ। ये बताइए इस लड़की को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो आप लोग? आज जो भी कुछ हुआ है इसी लड़की के कारण हुआ है। बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं बताता हूँ आपको आंटी जी। बताओ बेटा क्या बात है? आंटी जी राहुल बहुत सालों से कोमल को पसंद करता था। कोमल? कोमल कौन है बेटा? आंटी जी कोमल और राहुल एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन अंकल जी के दबाव के कारण राहुल ने भाभी से शादी कर ली, और जब राहुल गांव से यहाँ आया तो उसने कोमल को सारी बातें बता दी। इसी के कारण कोमल और राहुल में बहुत झगड़ा हुआ, जिसके कारण राहुल टेंशन में आकर गाड़ी से ऑफिस जा रहा था और रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वो भाभी को एक्सीडेंट की वजह मान रहा है। क्या बेटा राहुल किसी और को पसंद करता था? हाँ अंकल जी, राहुल और कोमल एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन आपके वचन के कारण राहुल ने रीना भाभी से शादी कर ली। हे भगवान ये कितना बड़ा गुनाह हो गया मुझसे, मैंने 3 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। हे भगवान मेरे गुनाहों की सजा मेरे बच्चों को मत दो, आज जो भी कुछ हुआ है उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। नहीं नहीं जी, आप अपने आप को दोष मत रखिए, ये तो सब ऊपर वाले के हाथों में है, हमारे करने से कुछ नहीं होता। नहीं उमा, मैं अपने आप को जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकता। सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। राहुल तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विशाल कुछ भी ठीक नहीं होगा, मेरे माता पिता ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हॉस्पिटल में 8 दिन रहने के बाद राहुल को डिस्चार्ज मिल जाता है और राहुल के माता पिता राहुल को गांव लेकर चले जाते हैं। चलिए उठकर बैठिए, मैंने आपके लिए सूप बनाया है, इसे खा लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको दवाइयाँ दे देती हूँ। मैंने बोला ना निकल जाओ मेरे कमरे से, क्यों बेशर्मों की तरह चली आती हो बार बार? किस रिश्ते से तुम मुझे खाना खिलाने आई हो जब मैं ही इस रिश्ते को नहीं मानता? मेरे लिए ये रिश्ता कोई मतलब का नहीं है, तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी पनौती हो, पनौती। आपको जो भी मुझे बोलना है बोल लीजिए, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, मेरा जो कर्तव्य है वो तो मैं निभाऊंगी ही। आप भले ही मुझे अपनी पत्नी न माने, लेकिन मैं तो आपको अपना पति मानती हूँ। फालतू की बकवास बंद करो अपनी, मुझसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, ये शादी मैंने मजबूरी में की थी, ये समझ लो। मैं सिर्फ कोमल से प्यार करता हूँ और कोमल से ही प्यार करता रहूंगा। इस घर में सिर्फ तुम मेरे माता पिता की बहू बनकर रह सकती हो, मेरी पत्नी बनकर नहीं। मुझसे भूल कर भी किसी प्रकार का रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। ठीक है, आप मुझसे कोई रिश्ता मत रखिए, यदि आपको जल्दी ठीक होना है तो आपको दवाइयाँ तो खाना ही पड़ेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझको डांटिए, लड़िए, जो भी करना है वो करिए, लेकिन दवाइयाँ समय पर खाइए। मम्मी मम्मी। हाँ बेटा क्या हुआ? बोल बेटा क्या बात है? मम्मी इस लड़की को समझा दो, ये मेरे कमरे में नहीं आएगी, इस लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं इसी तरह बेड में पड़े पड़े मर जाऊंगा, लेकिन इस लड़की के हाथ का एक गिलास पानी तक नहीं पीऊंगा, फिर दवाई गोली और खाना तो बहुत दूर की बात है। बेटा ऐसा नहीं बोलते, देख बेटा ऐसा मत बोल, बहू अपना फर्ज निभा रही है, उसे निभाने दे। और रही बात मेरी बेटा, तो मेरे हाथ पैरों में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तेरी सेवा कर पाऊँ, चाहे या ना चाहे तुझे बहू का सहारा लेना ही पड़ेगा। तुझे उठाना, तुझे बिठाना मैं कहाँ तक कर पाऊंगी? ना ही मुझसे बन पाएगा, ना ही तेरे बाबूजी से बन पाएगा। इसलिए बेटा हमारी बात मान, तू बहू को तेरी सेवा करने दे। तू मत बोल बहू से, कोई बात नहीं है, लेकिन बस तू उसे समय पर गोली दवाई खाना पीना देने दे, तुझे यदि जल्दी ठीक होना है तो। नहीं माँ नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा दवाई गोली, ऐसे ही मर जाऊंगा मैं, लेकिन दवाई गोली नहीं खाऊंगा। नहीं बेटा ऐसी बात मत कर। बहू ये खाना मुझे दे दो बेटा, मैं खिला देती हूँ राहुल को। कौन कौन सी दवाई गोलियां देना है बता दो, मैं दे दूंगी। ये लो बेटा, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। क्या हुआ आपको? इतनी खांसी क्यों चल रही है? पता नहीं उमा, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, सर है तो दर्द से फटा जा रहा है। पापा जी क्या हो गया आपको? पता नहीं बेटा, बुखार लग रहा है मुझे बहुत तेज। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ पापा जी, रुकिए आप। लीजिए दवाई खा लीजिए। तुम कितनी बेशरम हो, मेरे बार बार मना करने के बाद भी तुम मेरे कमरे में क्यों आ जाती हो? माँ कहाँ है? माँ इधर आइए। मम्मी जी नहीं आएंगी क्योंकि पापा जी को टाइफाइड हो गया है, इसलिए मम्मी जी पापा जी की देखभाल में लगी हुई हैं। निकल जाओ, मुझे नहीं खाना है दवाई गोली। मनहूस हो तुम, मनहूस मेरे लिए। जिस दिन से मेरी जिंदगी में आई हो कुछ ना कुछ गड़बड़ ही हो रहा है।
तुमने मेरे जीवन का चैन सुकून सब छीन कर रख लिया है। आज तुम्हारे कारण ही मेरी ऐसी हालत हुई है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मत कीजिए माफ, मुझे आपकी माफी चाहिए भी नहीं। बस आप गोली दवाइयाँ खाइए। मुझे नहीं खाना है तुम्हारे हाथ से गोली दवाई। आपको ठीक होना है कि नहीं? बस बहुत हो गया, आप उठ जाइए जल्दी से। अब बच्चों की तरह जिद मत करिए। देखिए अब 2 महीने हो गए हैं आपके प्लास्टर को। जल्दी जल्दी दवाई गोली खाकर और ठीक हो जाइए, ताकि जल्दी से आप चलने लगेंगे। बस क्या था, इसी तरह समय बीतता जा रहा था। सुरभि राहुल की कड़वी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, और जब जब सुरभि राहुल के कमरे में जाती थी उसे दवाई गोली खाना पीना देने के लिए, वो हमेशा ही उसे इतना भला बुरा सुनाता था। लेकिन सुरभि कभी भी उसकी बातों को दिल से नहीं लगाती थी। बस इसी तरह समय बीतता गया, और राहुल के बुरे समय में सुरभि ने उसकी बहुत सेवा की, और अब राहुल लकड़ी पकड़ पकड़ कर सारे घर में चलने लगा था। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जैसे सुरभि का दिल ही टूट गया। चलिए दवाई खा लीजिए। फिर आ गई तुम मेरे कमरे में। निकल जाओ, मैंने बोला। कितनी बेशरम लड़की हो। मैं 6 महीने से तुम्हें कितना भला बुरा सुनाता हूँ, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती है। तुम्हारी ये मनहूस शकल देखकर मेरा माथा गर्म हो जाता है। मनहूस लड़की, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, जवान हुई तो अपने बाप को खा गई, और मेरी जिंदगी में आई तो मुझे तूने लंगड़ा बना दिया। मनहूस औरत, जाकर किसी नदी तालाब में डूबकर मर क्यों नहीं जाती है। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है मैंने तुझसे शादी करके। निकल जा मेरी नजरों के सामने से, और आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तुझे तेरे मरे हुए माँ बाप की कसम है, यदि तूने इस घर में दोबारा कदम रखा तो। सुरभि बेटा, सुरभि। क्या हुआ भगवान, बहू को क्यों ढूंढ रही हो? आपको पता है बहू कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता है। 2 घंटे से बहू का कुछ भी आता पता नहीं है। कहाँ गई बहू? मुझे नहीं पता जी। राहुल बेटा, तुम्हें पता है बहू कहाँ है? नहीं माँ, मुझे नहीं पता कहाँ है। हे भगवान, कहीं सच में सुरभि घर छोड़कर तो नहीं चली गई? मैं तो बस उसे ऐसे ही। हे भगवान, सुरभि ठीक तो होगी ना? सुरभि तुम कहाँ हो? जहाँ भी हो घर आ जाओ। 6 महीने से जो सुरभि राहुल की सेवा कर रही थी, आज उसे घर में ना पाकर राहुल एकदम बेचैन हो गया। भले ही राहुल उस पर गुस्सा उतारता था, लेकिन राहुल धीरे धीरे करके उसे चाहने लगा था, और आज सुरभि की कमी उसे बहुत खल रही थी। वो मन ही मन अपने आप में बहुत गिलानी महसूस कर रहा था। उसे सुरभि के बिना 1 मिनट भी काटना भारी पड़ रहा था। राहुल बेटा सच बता, तूने सुरभि को कुछ बोला है? माँ, मैं तो हमेशा जैसे चिल्लाता था वैसे ही आज भी उसे चिल्लाया हूँ। वो हमेशा ही तो मेरी बातों को हंसकर टाल देती थी, लेकिन आज इस तरह घर छोड़कर चली जाएगी मुझे पता नहीं था। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेचारी ने मुझे ठीक करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरी सेवा करने के चक्कर में अपने खाने पीने का तक ध्यान नहीं रखती थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया राहुल। हमेशा इंसान में एक सी सहन शक्ति नहीं रहती। आज तुमने उसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया होगा, तभी बेचारी घर छोड़कर चली गई। ना जाने मेरी बच्ची घर छोड़कर कहाँ गई होगी, किस हाल में होगी। उसका तो कोई भी नहीं है। कितनी सेवा करती थी हम लोगों की। कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं मैं? तुम्हारी सेवा करने का ये सिला दिया है तुमने उसे। अरे बेटा, बिन माँ बाप की बच्ची थी वो, उसका क्या दोष था? किस्मत ने तो उसके साथ पहले ही इतना गलत किया था, और आज बची खुची कसर तुमने भी निकाल दी। माँ, आप बिल्कुल सच बोल रही हो। मैंने सच में बहुत बुरा किया है उसके साथ। सुरभि घर आ जाओ तुम। माँ, आज पूरे 5 दिन हो गए सुरभि को इस घर से गए हुए। सुरभि का कुछ तो पता लगाओ माँ। मेरी सुरभि कहाँ है, किस हाल में है? किस सुरभि की बात कर रहे हो बेटा? पापा, मैं अपनी पत्नी की बात कर रहा हूँ। सुरभि मेरी पत्नी। चलो बेटा, कम से कम तुम्हें ये तो याद है कि सुरभि तुम्हारी पत्नी है। अरे उस मासूम बच्ची का क्या दोष था जो तुमने उसे इतनी बड़ी सजा दी? पति के होते हुए बेचारी विधवा की तरह जीवन जी रही थी। क्या कुछ नहीं किया बेचारी ने तुम्हारे लिए, और तुमने उसे ये सिला दिया है। बेटा, सुरभि बहुत अच्छी लड़की है, उसे ठुकराकर तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपकी हर बात मुझे मंजूर है पापा। आप मुझे मारिए, गाली दीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन बस सुरभि को ला दीजिए। मैं उसके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता। पापा, इन 6 महीनों में उससे लड़ते झगड़ते ना जाने मुझे कब उससे प्यार हो गया, और इस बात का एहसास मुझे उसके जाने के बाद हुआ कि सुरभि की मेरे जीवन में क्या जगह थी। पापा, सुरभि को मैं बहुत प्यार करने लगा हूँ पापा। उसके बिना मैं 1 दिन तो क्या, 1 घंटे तो क्या, 1 मिनट भी नहीं रह सकता। आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाइए पापा। आप उसे कुछ भी कीजिए। जाइए पापा, जाइए ना। बेटा, तुमने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया है, उसका दिल फट गया है तुम्हारी तरफ से। अब वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। नहीं नहीं पापा, जिस तरह उसने मेरी नफरत को सहकर मेरे दिल में प्यार जगाया है, उसी तरह मैं भी उसकी नफरत को सहूंगा। बस पापा, आप एक मौका दे दीजिए मुझे। आप सुरभि को किसी तरह यहाँ ला दीजिए, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा पापा, सब ठीक कर दूंगा। प्लीज पापा, जाइए ना पापा, जाइए ना। मेरी खातिर पापा, मेरी खातिर आप मेरी सुरभि को ला दीजिए। बेटा, लेकिन हमें सच में नहीं पता कि सुरभि कहाँ है। मुझे पता है सुरभि कहाँ है। आपको पता है बहू कहाँ है? मैं इतने दिनों से परेशान हो रही हूँ और आपने मुझे बताया तक नहीं। उमा, जब हमारे बेटे ने हमारी बहू को उल्टे सीधे शब्द बोले, तब वो रोते रोते यहाँ से जा रही थी। तभी मैंने उससे जाते हुए देख लिया था, और बस फिर उसका पीछा किया मैंने। बेचारी रोते रोते नदी में डूबने के लिए जा ही रही थी, तभी मैंने पीछे से उसे पकड़ लिया। उसने रो रो कर मुझे सारी बात बताई, और वो बोलने लगी, पापा जी मैं हार गई हूँ, मैं हार गई हूँ, अब मुझे मर जाने दीजिए। फिर मैंने उसे बहुत समझाया बुझाया, और उसे अपने दोस्त के घर पर ले जाकर छोड़ा है। मेरे दोस्त और उसकी पत्नी हमारी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। मैं जा रहा हूँ उसे मनाने के लिए, लेकिन हाँ, यदि वो आ जाए तो ठीक है,
नहीं पापा, आप उसे लेकर आइए, किसी भी तरह लेकर आइए, मैं उससे अपनी गलती की माफी मांगूंगा। ठीक है बेटा, जा रहा हूँ मैं। बेटा तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहू जरूर आ जाएगी हमारी। सुरभि, तुम आ गई। सुरभि बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ मम्मी जी मैं ठीक हूँ। सुरभि, मैंने तुम्हें उल्टा सीधा बोला और तुम घर छोड़कर ही चली गई। तुमने मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना। लड़ते झगड़ते ना जाने मुझे कब तुमसे प्यार हो गया। सुरभि, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, मुझे माफ कर दो सुरभि। मैंने तुम्हें इतना भला बुरा कहा, उन सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी सुरभि मुझे माफ कर दो तुम। जीवन में हर किसी को एक मौका मिलता है, मुझे भी वो एक मौका दे दो तुम। सुरभि, जब एक लड़की शादी होकर अपने ससुराल में आती है तो उसके क्या कुछ अरमान नहीं होते, और मैंने तुम्हारे सारे अरमानों को कुचल दिया। मुझे माफ कर दो सुरभि, वो समय मैं तुम्हें लौटा तो नहीं सकता, लेकिन हाँ ये वादा करता हूँ सुरभि कि मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और दुनिया की वो सारी खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। मुझे माफ कर दो सुरभि, मुझे माफ कर दो। मैं कहीं से कहीं तक तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सुरभि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक बार माफ कर दो। आप माफी मत मांगिए, मैं भी आपको बहुत चाहती हूँ, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। हमारे बहू और बेटे एक हो गए, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। भगवान तुम दोनों को जीवन की हर खुशियाँ दे, सदा सुखी रहो बच्चों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर एंड ब्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक